व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये गोपाष्टमी पार्ट 2 का वीडियो होने वाला था। गोपाष्टमी के शाम इस्कन गौशाला से घर लौटने के बाद मैंने अपने मंदिर में स्थित गौ माता के स्वरूपों को पूजन किया। ऐसा भाव बनाया कि वे सारे चारण भूमि से अभी अभी लौटी हैं। लल्ला के साथ साथ उनकी भी खूब पूजन और आरती किया और भोजन परोसकर नाम जाप करने बैठ गई थी, क्योंकि दोस्तों गोपाष्टमी के शाम घर लौटते वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तब डॉक्टर और दवाई को लेकर मैं इतना परेशान हो गई थी कि वो सारा मोमेंट वीडियो में कैप्चर करके एक अलग व्लॉग बनाने का क्षमता मुझ में नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं बोलकर भी वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। पर दोस्तों गौ माता से रिलेटेड किसी भी फेस्टिवल में हम लोग कैसे गृह मंदिर में स्थित गौ माता के स्वरूप को पूजन और आरती कर सकते हैं, कैसे उनका श्रृंगार कर सकते हैं, ये सब मैं अगले एक वीडियो में शेयर कर दूंगी। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री माँ के बिहारी जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों आज सत्यनारायण जी का व्रत रखा है और साथ साथ तुलसी मैया का भी पूजन है, तो आइए दोस्तों इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ शामिल हो जाइए और रटते रहिए राधा नाम। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। चाहे किसी भी पवित्र तिथि में घर में खास पूजन हो या फिर मैंने व्रत रखा हो, नित्य सेवा को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मंगला किया, फिर बारी बारी में सबको स्नान सेवा निवेदन करके श्रृंगार और भोग सेवा भी कर लिया। तब जाकर मुझे श्रीमन नारायण जी के चौकी सजाने का मौका मिला। मैंने पहली बार अकेले श्रीमन सत्यनारायण की व्रत कथा करने का संकल्प किया था। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, पर राधा रानी के श्रीमुख की ओर जब देखती हूँ सारा कन्फ्यूजन, डर और टेंशन कहाँ गायब हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। सत्यनारायण कथा को लेकर बहुत सारा मतभेद है दोस्तों। कोई कहते हैं कि ब्राह्मण बिना ये पूजन सार्थक नहीं हो पाता, तो कोई बोलते हैं सिर्फ पुरुषों को ही ये पूजन करना चाहिए। पर हमारे भगवान नारायण अपने कृष्ण अवतार में क्या बोलते थे दोस्तों? ब्राह्मण तो कोई जन्म सूत्र में नहीं होते हैं, होते हैं कर्म सूत्र में। दोस्तों सारे टैबू को साइड में रख के जो सच बात है वो बताती हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत कोई भी रख सकते हैं, चाहे नारी हो या पुरुष हो। उनके कथा भी पाठ कर सकते हैं, खुद श्रवण कर सकते हैं, दूसरों को भी श्रवण करा सकते हैं और पूरा पूजन अपने हाथों से संकल्प लेकर संपन्न भी कर सकते हैं। किंतु नारायण जब शालिग्राम शिला के रूप में विराज करते हैं तब किसी भी नारी उनको स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान ने हम नारियों को वो अधिकार प्रदान नहीं किया है, कारण तुलसी मैया ने उनसे वचन लिया था कि शालिग्राम शिला के रूप में वे सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता की ही सेवा को स्वीकार करेंगे। इसीलिए दोस्तों किसी भी नारी को शालिग्राम शिला को स्पर्श करने की अधिकार नहीं है। शालिग्राम रूप में जब नारायण विराजेंगे तब उनको छूकर स्पर्श कर सेवा करने की अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही है। नारी दूर से उनको धूप दीप तो दिखा सकती हैं, पर उनको ना तो स्नान सेवा निवेदन कर सकती हैं, ना तो उनका श्रृंगार कर सकती हैं, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं होता है।
तो पहले मैंने स्थिर कर लिया था कहाँ उनका चौकी स्थापना करना है। उस जगह को साफ करके वहाँ पे चंदन और हल्दी से, कुमकुम से स्वस्तिका अंकन करके आसन बिछाया और गणेश भगवान को स्थापना किया। नारायण भगवान की चित्रपट स्थापना करके उनको पीले पुष्प का एक माला निवेदन किया। फिर एक साफ केले की पत्ती में गंगाजल की छींटा लगाकर चावल की ढेरी में पुष्प अंकन करके आप लोग स्वस्तिका भी अंकन कर सकते हो। कलश में मोली बांध के उसमें सिंदूर से स्वस्तिका अंकन करके शुद्ध पानी के साथ गंगा जल मिश्रण करके कलश को भर के स्थापना किया और कलश के जल में सिक्का, हल्दी के गांठ, रोली कुमकुम, थोड़ा सा चावल, आप लोग पंचशस्य भी डाल सकते हो। ऐसे मैंने कलश की स्थापना कर लिया और कलश के ऊपर मैंने आम्रपल्लव रख दिया। आम्रपल्लव में 5 या तो फिर 7 आम की पत्तियां होना ज़रूरी है दोस्तों, और सभी पत्तियों के ऊपर सिंदूर रोली से टीका करना आवश्यक है। इसके बाद श्रीफल यानी नारियल स्थापना की बारी थी। नारियल को भी गंगा जल का छींटा लगाकर शुद्ध करके उसके ऊपर मोली बांध के सिंदूर से स्वस्तिका अंकन करके मैंने स्थापना कर दिया। और ये छोटा सा जो सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा है, इसको बंगाली में हम लोग चेली बोलते हैं, इसको वस्त्र स्वरूप मैंने निवेदन किया। चढ़ाया उपवीत और पुष्प। फिर मैंने अपने गुरुदेव को पुष्प निवेदन किया और लल्ला जिन जिन स्वरूप में हमारे गृह मंदिर में विराजमान हैं सबको पुष्प से अभिषेक किया। स्नान सेवा क्योंकि सबका संपन्न हो चुका था, इसलिए स्नानाभिषेक मैंने फिर से नहीं कराया, पर गणेश भगवान का स्नानाभिषेक कराना आवश्यक है। किसी भी देवता के, देवी के पूजन में गणेश भगवान की होना ज़रूरी है। उनकी स्नानाभिषेक, उनका पुष्पाभिषेक, उनकी आरती, उनको भोग निवेदन का विधि पहले होता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो एक पुष्प में थोड़ा सा गंगा जल लेकर 3 बार छींटा लगाकर ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र के पाठ करके मैंने गणेश भगवान की स्नानाभिषेक संपन्न किया। उसके बाद उनको उपवीत और लाल पुष्प निवेदन करके उनको भोग चढ़ा के मैंने नैवेद्य बनाने का जो पद्धति है वो शुरू कर दिया था। इसी बीच मेरी कुछ दीदियाँ जो हमारे अपार्टमेंट में अलग अलग बिल्डिंग्स में रहती हैं वो सारी आ गई थी, तो मन में थोड़ा उत्साह भी मिल रहा था दोस्तों, क्योंकि अकेले अकेले कोई भी व्रत या तो फिर कोई भी कथा नहीं हो सकता है दोस्तों। और पूजन में, किसी भी पूजन में घर में अगर 2-4 लोग आ जाएं तो बड़ा ही मन आनंदित हो उठता है दोस्तों। श्री सत्यनारायण जी का व्रत कथा सभी व्रत कथाओं में सर्वश्रेष्ठ है और सभी व्रत कथाओं में सबसे सहज और सरल भी है। केले की 4 खंबे आसन के चारों तरफ मोली के मदद से बांध लेना है। स्वच्छ आसन से चौकी को कवर करना है। गणेश जी की स्थापना के बाद श्रीमन नारायण के चित्रपट को स्थापना करना है। अगर कोई पुरुष इस पूजा को कर रहे हैं तो आप लोग शालिग्राम शिला को भी स्थापन कर सकते हैं। गणेश जी की स्नान अभिषेक करने के बाद श्रीमन नारायण को या तो फिर शालिग्राम शिला के ऊपर भी गंगा जल का छींटा लगाकर उनका स्नानाभिषेक कराना है। उनको तुलसी जी का पत्र और पीले पुष्प निवेदन करना होता है। उसके पहले गणेश जी को लाल पुष्प, उपवीत, ये सब निवेदन करना जरूरी होता है। इसके बाद नारायण भगवान को पीला वस्त्र, उपवीत और नैवेद्य निवेदन किया जाता है। मैंने यहाँ पे नारायण भगवान के लिए पत्थर की कटोरी में नैवेद्य बनाया था, जो चावल की मदद से हम लोग बनाते हैं, आप लोगों को पता है। और पंच देवता के लिए 5 नैवेद्य अलग से बनता है दोस्तों, ये भी बहुत खास है। 5 देवता के उद्देश्य में हम लोगों को कुछ कुछ भोग सामग्री यानी कि नैवेद्य निवेदन करना होता है। श्रीमन नारायण के व्रत कथा में जो असली भोग प्रसादी हैं वो हैं आटा, केला,
शर्करा, मधु, पंचामृत, दुग्ध। मैं जैसे पंचामृत बनाती हूँ वैसे ही 1 कटोरी में पंचामृत बना के रख दिया था, जिसको मैं चरणामृत बनाने वाली थी, क्योंकि मैं चित्रपट को तो स्नानाभिषेक निवेदन नहीं कर पा रही थी। शुद्ध मैंने कर लिया था, पर मेरे पास मेरे भगवान नारायण की जो चरण पादुका हैं उसी को मैं स्नानाभिषेक करा के चरणामृत बनाया था। और पान की पत्ती के ऊपर केला, उपवीत, सुपारी, सिक्का, मिठाई इत्यादि डाल के मुकाम बना लिया था। हम बंगाली लोग इसको मुकाम बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूजन संपन्न होने के बाद, कथन संपन्न होने के बाद जब हम लोग भोग सामग्री उठा लेते हैं भगवान के सामने से, तभी ये मुकाम को भी उठाया जाता है और किसी भी ब्राह्मण लड़के को ये दिया जाता है खाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने वस्त्र, मौली, उपवीत, पुष्प सब कुछ निवेदन कर दिया था। पंचामृत बना के रख दिया था जो चरणामृत बनने वाला था। अभी गणेश जी के हाथ में दुर्वा दल देना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग हर रोज़ दे सकते हो। अगर आपके गृह मंदिर में गणेश भगवान चित्रपट पे भी विराजमान हैं तो भी आप लोग उनके हाथ में समर्पण कर रहे हो, ऐसे मानसिक भाव बना के उनके सामने दुर्वा दल निवेदन कर सकते हो। इससे गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अभी नारायण को जो भोग मैं चढ़ाने वाली थी, सभी भोग के ऊपर मंत्र समेत ओम भगवते वासुदेवाय नमः, जिससे बड़ा मंत्र इस पूरे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है, ये बोलते हुए मैं तुलसी जी का पत्र, तुलसी दल निवेदन कर रही थी। दोस्तों, अगर कोई ब्राह्मण पूजन करते हैं, कोई पुरोहित जी आकर पूजन करते हैं, वो देखने में मुझे जितना संतुष्टि मिलती है, पता नहीं क्यों बचपन से ही खुद ये सारा पूजन विधि संपन्न करने में मुझे एक अलग ही तृप्ति महसूस होती है। दोस्तों, शायद ये मेरे राधे श्याम का कृपा हो सकता है या तो फिर उनकी इच्छा भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। जगह बहुत कम है पर घर लल्ला का है। घर और सामर्थ्य जितना उन्होंने दिया है, उन्होंने जितना प्रदान किया है, उसी से मैं उनका सेवा करके अपने मन में ही बहुत तृप्ति और बहुत आनंद महसूस करती हूँ। दोस्तों, जब मैं पूजन शुरू कर रही थी तब एक मन में चिंता था कि अगर कोई नहीं आते हैं तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पर आके आप लोगों को पूरा कथा श्रवण कराऊंगी, जो कि मैं एक दिन ज़रूर करने वाली हूँ अगले किसी भी पूर्णिमा तिथि पर मेरे जो दीदियाँ आ गई थी और उससे मुझे ना बहुत आनंद मिला, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको मैं कथा सुना पाऊँ। इसका भी एक अलग महत्व है दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा, अगर निष्ठा के साथ कभी भी आप घर में श्रीमन नारायण के चौक की स्थापना करते हो, कोई ना कोई आपके घर दस्तक ज़रूर देंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, श्रीमन नारायण के भोग में चाहे आपने 5 केला ही क्यों ना चढ़ाया हो, उस प्रसाद से किसी भी तुच्छ प्राणी को भी वंचित मत करिए। एक चींटी भी अगर जा रहा हो आपके सामने से, उसको भी थोड़ा सा प्रसादी ज़रूर दें, क्योंकि नारायण सबके हृदय में बसते हैं, सबके भीतर बसते हैं। और दोस्तों, नारायण की प्रसाद पर देवी देवता से लेकर ब्रह्मांड के कोने कोने में निवास करने वाले सभी प्राण का समान अधिकार माना जाता है दोस्तों। तो इसके बाद मैंने बड़े ही निष्ठा के साथ, बड़े ही मनयोग के साथ नारायण की कथा संपूर्ण कर लिया। पूरा पुस्तक एक ही बार में हम लोगों ने पढ़कर सुन लिया। सबके हाथों से दीपदान कराया, सबको दीपदान की महत्व कथा थोड़ा थोड़ा करके सुनाया। कहा जाता है कि खुद दीपदान करने पर जितना पुण्य फल मिलती है, दूसरों को दीपदान करवाने पर उससे दुगना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो राधे श्याम की ही कृपा है। दोस्तों, आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हम लोग मॉडर्न एरा में पैदा हुए हैं, हम मॉडर्न हैं,
कॉरपोरेट में काम करते हैं, कॉरपोरेट में काम करने वाले हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने कल्चर को विसर्जन कर दें, हम अपने कल्चर को त्याग करें। सनातन धर्मावलंबी सनातनी होने का ये अर्थ नहीं है कि आप कभी भी कोई मॉडर्न कपड़ा नहीं पहन सकते हो, कभी भी किसी गेट टुगेदर में आप नहीं जा सकते हो, पर आपको जो नहीं करना है, जो जो आचार करना आप त्याग कर चुके हो, उस सब से आपको दूर रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने भलाई के लिए। दोस्तों, बहुत सारे हैबिट्स हम लोगों को छोड़ना पड़ता है जब हम भक्ति मार्ग में श्रीमन नारायण के चरण में अपने आप के जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं। ये सारा आप अगर एनालाइज करोगे बैठ के, जो जो हैबिट्स हम लोगों ने छोड़ा है, कोई भी हैबिट हमारे भलाई के लिए नहीं था। दोस्तों देखिएगा, किसी भी पार्क में बैठ के थोड़ी देर नाम जाप करके घर वापस आते हो, किसी भी मंदिर में जाके 3 बार घंटी बजाकर घर आते हो, अंदर में एक अलग ही एनर्जी काम करता है। और कभी भी ऐसे कोई स्थान से कुछ गलत आचार करके घर लौटते हो, उसके बाद शायद इंस्टेंट कोई रिएक्शन नहीं होता होगा, पर बार बार वही गलत काम दोहराने पर खुद के ऊपर गलत इम्पैक्ट ही पड़ता है। दोस्तों, हम लोग जो भक्ति मार्ग में आए हैं, हमेशा गोपी ड्रेस पहन के गोल गोल नहीं घूमते हैं। हम भी गेट टुगेदर में जाते हैं, हमारा भी एक सर्कल है, हमारा भी प्रोफेशनल लाइफ है। हम हमेशा शुद्ध हिंदी में ऐसे बात नहीं करते हैं, हम भी फ्लाइट्स में ट्रेवल करते हैं, पर दोस्तों हम अंतर में और बॉडी में जो टॉक्सिन पाल रहे थे इतने दिनों से, हम उसको त्याग कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस पवित्र और प्योर लाइफस्टाइल के मदद से। इसके बाद मैंने शिरनी बनाया, जो हमारे में श्रीमन नारायण के असली प्रसादी होती हैं, और कभी भी नारायण का कथा श्रवण करने के बाद उनको आप प्रसादी ना लेकर घर नहीं लौटना चाहिए। तो मैंने जल्दी जल्दी में सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा करके जो मेन महाप्रसाद है वो दे दिया। फिर बाद में मैं सबके घर जा जाकर फल और मिठाई पहुंचा कर आई हूँ। दोस्तों, एक एक करके सभी दीदियाँ प्रसाद लेकर चली गई। फिर फल और मिठाई मैं दूसरे दिन जाकर सबको देकर आई थी। उसके बाद मैंने गंगा दीप निवेदन किया। एक पात्र में मैंने गंगा जी का स्वरूप बनाकर उसमें दीप निवेदन करके मैं 108 तुलसी जी का पत्र भगवान नारायण के चरण में निवेदन करने के बाद थोड़ी देर नाम संकीर्तन किया, और ऐसे ही मैंने कार्तिक पूर्णिमा का पूरी शाम बिताया। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।